इंडिया के दिल में डेक्कन के बहुत पुराने ज्वालामुखी पठारों के बीच एक ऐसा स्मारक है जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक इतिहास से भरपूर मानव जाति द्वारा किए गए अब तक के सबसे अद्भुत वास्तुशिल्प कारनामों में से एक के लिए मंच तैयार करता है। यह एलोरा का कैलाश मंदिर है, बनाया नहीं गया बल्कि जीवित चट्टान से तराशा गया है, अत्यंत सटीकता के साथ उकेरा गया। यह अपने रचनाकारों के अविश्वसनीय कौशल और दृष्टि का प्रमाण है। जरा सोचिए, एक विशाल शिलाखंड एक विशाल जटिल नक्काशीदार मंदिर में तब्दील हो गया है। ये परिवर्तन केवल इंजीनियरिंग का कारनामा नहीं है बल्कि कला का एक ऐसा काम है जहां छेनी का हर निशान समर्पण और शिल्प कौशल की कहानी कहता है। ये कैलाश है मानव सरलता और आस्था का प्रमाण जो पृथ्वी पर कहीं और कम ही देखने को मिलता है। मंदिर की दीवारों को विस्तृत नक्काशी से सजाया गया है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। प्रत्येक आकृति और आकृति को आध्यात्मिक आख्यानों को व्यक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। मंदिर का विशाल आकार चौंका देने वाला है। 60,000 वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र को कवर करते हुए ये अपने सामने खड़े लोगों को बौना बना देता है, जिससे आगंतुक इसकी भव्यता से विस्मित हो जाते हैं। 100 फीट से अधिक ऊंचा यह दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। इसकी ऊंचाई और पैमाना न केवल प्रभावशाली है बल्कि इसकी रचना के समय उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों पर विचार करने पर लगभग अथाह है। पारंपरिक निर्माणों के विपरीत जो जमीन से ऊपर उठते हैं, कैलाश को ऊपर से नीचे की ओर उकेरा गया था। इस पद्धति के लिए असाधारण स्तर की योजना और सटीकता की आवश्यकता थी, क्योंकि कोई भी गलती पूरी संरचना को खतरे में डाल सकती है। ऐसी परियोजना की कल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सटीकता योजना सरासर दुस्साहस की कल्पना कीजिए। कारीगरों को एक भी छेनी से चट्टान पर प्रहार करने से पहले पूरे मंदिर की कल्पना अपने दिमाग में करनी पड़ती है। आज भी हमारी सारी आधुनिक तकनीक के साथ कैलाश की प्रतिकृति बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। प्राचीन शिल्पकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीक सरल थे लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थे, जो सामग्री और नक्काशी की कला दोनों की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। ये स्मारकीय उपकरण केवल कलात्मक अभिव्यक्ति कर रहे थे, ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रयास था जो अपने रचनाकारों की रगों में बहने वाली भक्ति का प्रमाण है। मंदिर को पूजा स्थल, एक पवित्र स्थान होने के लिए डिजाइन किया गया जहाँ दिव्य और सांसारिक मिलन हो सके। ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रयास था जो अपने रचनाकारों की रगों में बहने वाली भक्ति का प्रमाण है। मंदिर की जटिल नक्काशी और भव्य डिजाइन उस समय की आध्यात्मिक आकांक्षाओं और धार्मिक उत्साह को दर्शाते हैं। मंदिर का अस्तित्व ही प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करता है, ऐसे प्रश्न जो आज भी हमें परेशान करते हैं और प्रेरित करते हैं। उन्होंने इतनी सटीकता कैसे हासिल की? इतनी विशाल परियोजना को शुरू करने के लिए उन्हें किस चीज ने प्रेरित किया? जैसे जैसे हम कैलाश के रहस्यों में उतरते जाएंगे, हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक जांच की एक आकर्षक टेपेस्ट्री को उजागर करेंगे। मंदिर की प्रत्येक परत संस्कृति और विश्वासों में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करती है इसे बनाने वाले लोगों का। अतीत की सरलता से चकित होने के लिए तैयार रहें और उन रहस्यों पर विचार करें जो अभी भी इस प्राचीन चमत्कार के दिल में छिपे हुए हैं। कैलाश मंदिर केवल एक स्मारक नहीं है, यह समय के माध्यम से एक यात्रा है, मानव रचनात्मकता और भक्ति की स्थायी विरासत का प्रमाण है। कैलाश मंदिर विनाश और सृजन के हिंदू देवता भगवान शिव के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। एक ही चट्टान से उकेरा गया यह स्थापत्य चमत्कार न केवल मानवीय सरलता का प्रमाण है बल्कि आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक भी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में शिव को एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। उन्हें अक्सर विभिन्न रूपों में चित्रित किया जाता है, प्रत्येक उनके दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। शांत ध्यान योगी से लेकर उग्र और विनाशकारी रुद्र तक शिव का बहुआयामी स्वरूप उनके भक्तों की कल्पना को मोहित कर लेता है। उनका नृत्य, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है, को ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश दोनों कहा जाता है। एक ऐसा विरोधाभास जो अस्तित्व की जटिल और हमेशा बदलती प्रकृति को दर्शाता है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय का प्रतीक है, जहां सृजन और विनाश एक सतत चक्र में है जो ब्रह्मांड के संतुलन को सुनिश्चित करता है। मंदिर का नाम कैलाश शिव के पौराणिक निवास को संदर्भित करता है, एक चांदी का पहाड़ जो हिमालय में मौजूद है। माना जाता है कि यह पवित्र पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहां दिव्य और सांसारिक क्षेत्र प्रतिच्छेद करते हैं। मंदिर के लिए इस नाम का चुनाव इसके आध्यात्मिक महत्व और दिव्य से उसके संबंध को रेखांकित करता है। एक ही चट्टान से मंदिर को तराशकर रचनाकारों ने इस पवित्र पर्वत को फिर से बनाने की कोशिश की, दिव्य क्षेत्र को पृथ्वी पर लाया। इस स्मारकीय कार्य के लिए न केवल अपार कौशल और समर्पण की आवश्यकता थी बल्कि दिव्य के प्रति भक्ति और श्रद्धा की गहरी भावना भी थी। मंदिर नश्वर दुनिया और दिव्य के बीच एक सेतु का काम करता है, एक ऐसा स्थान जहां भक्त पवित्र के साथ जुड़ सकते हैं। मंदिर की सतह के हर इंच को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें शिव के जीवन, उनके कई अवतारों और हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध टेपेस्ट्री के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये नक्काशी केवल सजावटी नहीं है, वे एक दृश्य ग्रंथ के रूप में काम करते हैं, उन कहानियों और किंवदंतियों का वर्णन करते हैं जो हिंदू मान्यताओं की नींव बनाती है। प्रत्येक नक्काशी मंदिर के रचनाकारों की कलात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रमाण है।
कैलाश मंदिर केवल पूजा स्थल के रूप में अभिप्रेत नहीं था, इसे एक आध्यात्मिक आश्रय के रूप में डिजाइन किया गया था। एक ऐसा स्थान जहां भक्त स्वयं को शिव की दिव्य उपस्थिति में विसर्जित कर सके। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी श्रद्धा और विस्मय का माहौल बनाती है, उपासकों को अस्तित्व और दिव्य के रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह शाही संरक्षण और विश्वास की घोषणा का एक शक्तिशाली प्रतीक भी था। मंदिर का निर्माण एक स्मारकीय उपक्रम था, जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और श्रम की आवश्यकता थी। इतनी भव्य संरचना का निर्माण करके शासकों ने शिव के प्रति अपनी भक्ति और अपने समय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रकूट वंश, जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में मंदिर का निर्माण शुरू किया था, ने अपने शासन को वैध बनाने और शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने की मांग की। संरक्षण का यह कार्य न केवल एक राजनीतिक बयान था, बल्कि एक आध्यात्मिक भी था, जो वंश को शिव की दिव्य शक्ति के साथ जोड़ता है और उनके अधिकार और वैधता को मजबूत करता है। इस शक्तिशाली देवता के साथ खुद को जोड़कर राष्ट्रकूटों का लक्ष्य दिव्य कृपा प्राप्त करना और अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करना था। मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था, दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता था और वंश के प्रभाव और प्रतिष्ठा को मजबूत करता था। मंदिर की भव्यता उन सभी के लिए वंश की शक्ति और धर्मपरायणता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जिन्होंने इसे देखा, इतिहास में अपना स्थान मजबूत किया। कैलाश मंदिर आज न केवल प्राचीन इंजीनियरिंग और कलात्मकता के चमत्कार के रूप में खड़ा है, बल्कि राष्ट्रकूट वंश की स्थायी विरासत और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति के प्रमाण के रूप में भी खड़ा है। ये विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करना जारी रखता है, दुनिया भर से आगंतुकों को इसके वैभव को देखने और दिव्य से जुड़ने के लिए आकर्षित करता है। जरा सोचिए, हजारों कारीगर उनकी छेनी चट्टान की सतह पर बज रही है, हर प्रहार हवा में गूंज रहा है, समर्पण और कौशल का एक सिम्फनी। ये कारीगर अपने सरल लेकिन प्रभावी औजारों के साथ केवल मजदूर नहीं थे, ये दूरदर्शी कलाकार और इंजीनियर सभी एक में लुढ़के हुए थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे एक पहाड़ को एक उत्कृष्ट कृति में बदल रहे थे, कच्चे अविश्वसनीय पत्थर को कला के एक लुभावने काम में बदल रहे थे। ये बेहोश दिल वालों का काम नहीं था, इसके लिए अत्यधिक शारीरिक शक्ति, अटूट एकाग्रता और असाधारण स्तर की सटीकता की आवश्यकता थी। कैलाश मंदिर का निर्माण एक स्मारकीय उपक्रम था, जो प्राचीन भारतीय कारीगरों के कौशल, समर्पण और सरलता का प्रमाण था। एक ही चट्टान से उकेरा गया यह मंदिर उनके अद्वितीय शिल्प कौशल और असंभव को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। पारंपरिक निर्माण विधियों के विपरीत, जिसमें अलग अलग ब्लॉकों को इकट्ठा करना शामिल है, कैलाश मंदिर को सीधे एक विशाल चट्टान के चेहरे से उकेरा गया था। अखंड वास्तुकला के रूप में जानी जाने वाली इस पद्धति के लिए पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण और मानसिकता की आवश्यकता थी। रॉक कट आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाने वाला यह अनोखा तरीका चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है। कारीगरों को चट्टान के भीतर अंतिम संरचना की कल्पना करनी थी। मंदिर की अखंडता और सुंदरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कट और छेनी की सावधानी पूर्वक योजना बनानी थी। कारीगरों को ऊपर से नीचे तक काम करना पड़ता था। जटिल नक्काशी पर जाने से पहले मंदिर का मूल आकार बनाने के लिए पहले कई टन चट्टान को हटाना पड़ता था। ये टॉप डाउन तरीका न केवल एक तकनीकी आवश्यकता थी, बल्कि एक रणनीतिक भी थी, जिससे उन्हें प्रक्रिया के शुरुआती चरण में किसी भी गलती को ठीक करने की अनुमति मिली। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी, जिसमें प्रक्रिया का प्रत्येक चरण पिछले एक के सफल समापन पर निर्भर था। कारीगरों ने एकदम सही तालमेल बिठाते हुए काम किया। हर कोई अपनी भूमिका को जानता था और उसे सटीकता के साथ निभाता था। नक्काशी में स्पष्ट सटीकता और कलात्मकता वास्तव में उल्लेखनीय है। हर विवरण, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पर पूरा ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ जो भव्य और जटिल दोनों है। नाजुक मूर्तियां, जटिल राहतें और ऊंचे खंभे मंदिर की हर सतह को सुशोभित करते हैं। ये तत्व केवल सजावटी नहीं है, वे कहानियां सुनाते हैं, विश्वासों को व्यक्त करते हैं और उस समय की संस्कृति और आध्यात्मिकता के सार को पकड़ते हैं। देवताओं, मनुष्यों और जानवरों के सजीव चित्रण में पत्थर की कारीगरों की महारत स्पष्ट है। प्रत्येक आंदोलन और भावना की भावना से ओतप्रोत है। ये मूर्तियां केवल प्रतिनिधित्व नहीं है, वे अपने विषयों के साथ कारीगरों के गहरे संबंध की अभिव्यक्ति है। अपने निपटान में आदिम उपकरणों के बावजूद इन प्राचीन शिल्पकारों ने विस्तार और कलात्मकता के एक ऐसे स्तर को प्राप्त किया जो आधुनिक पर्यवेक्षकों को चकित करना जारी रखता है। उनके उपकरण भले ही सरल रहे हों, लेकिन उनकी तकनीकें परिष्कृत थीं, पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा और नवाचार से सम्मानित। कैलाश मंदिर मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और दृष्टि, समर्पण और हाथ में मौजूद सामग्रियों की गहरी समझ के साथ प्राप्त की जा सकने वाली उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि क्या हासिल किया जा सकता है जब हम संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, और यह आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है।